नहीं होती दर्द बिल्कुल भी। मम्मी को देखना। तो गिड़ियों नमस्कार, पहले छोटे को मेरा प्यार भरा आशीर्वाद। कैसे आप लोग? उम्मीद करना सब लोग ठीक होला मिले बिल्कुल ठीक छो। स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल सोनिका की नैनवाल ब्लॉग्स में। तो फ्रेंड्स, जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं मैं सबको बता दूँ, मैं हूँ सोनिका की नैनवाल, उत्तराखंड जिले के उधमसिंह नगर से। तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग ना मॉर्निंग से स्टार्ट कर रही हूँ और अभी मैं नहा धो के रेडी भी हो चुकी हूँ। और मेरा जो भी घर का सुबह का काम है तो सारा कुछ हो चुका है। तो अभी टाइम कुछ हो रहा है 9, सुबह के बज रहे हैं 9। तो अभी हम लोग कहाँ जाने के लिए रेडी हो चुके हैं ये भी बताती हूँ। तो फ्रेंड्स ना, गुन्नू की और लक्कू की ना दोनों भाई बहनों की ना तबीयत ख़राब हो रही काफ़ी दिन से। लक्कू की हुई थी काफ़ी दिन से, तो गुन्नू की तो कल से ही हुई थी। तो लक्कू का तो टेस्ट करवाते उसको आई है हुआ है पीलिया। तो पीलिया की दवाई भी चल रही है और जो छड़वाते हैं वो भी चल रहा है साथ साथ में। तो लक्कू को ना पहले से काफ़ी आराम हो चुका है। तो अब गुन्नू की बारी, जैसे लक्कू को थोड़ा सही हो गया तो यहाँ पे गुन्नू भी बीमार हो गई है। तो गुन्नू को भी दिखाने जा रहे हैं हम लोग। तो उसके ना पेट पे दर्द हो रही है, तो उसका भी टेस्ट करेंगे क्या होता है क्या नहीं। तो देखते हैं क्या हो रहा है, चलते हैं अब आगे को। तो हस्बैंड अभी जा रहे हैं ड्यूटी, तो साथ साथ में बच्चों को भी दिखा देंगे और उसके बाद वो ड्यूटी चले आएंगे हमको छोड़ के घर आके। तो चलते हैं, बच्चों को दिखाते हैं, फिर मिलते हैं आपसे हॉस्पिटल। तो फ्रेंड्स ना, कुछ इस तरह से हो रहा है आज का मौसम। सुबह सुबह काफ़ी अच्छी सी बरसात हो गई है और ठंडा मौसम हो गया है, बूंदाबांदी। तो हर जगह गीला गीला खेत गीले गीले लग रहे होंगे आपको। और यहाँ पे देखो गुन्नू ने ना अभी नहीं ना, हम लोग बैठ गए हैं गाड़ी में और जाने लगे हैं आगे को। और कहाँ जा रहे हैं आप लोग को बताती हूँ। तो दोनों बच्चों की ना काफ़ी तबीयत खराब हुई है। लक्कू की तो पहले से हो रही है क्योंकि लक्कू को हो गई है पीलिया की शिकायत, और गुन्नू को भी ना फीवर आ रहा है और पेट पे दर्द रह रही है। तो उसको भी दिखाएंगे साथ साथ में, दोनों को दिखाएंगे। और लक्कू को तो हमने एक बार और पहले दिखा दिया, तो उसको आज 5 दिन हो गए, तो 5 दिन बाद और बुलाया था डॉक्टर ने। तो उसको भी लेके जाएंगे साथ साथ में। तो गुन्नू को भी लेके जाएंगे, गुन्नू को भी दिखा देते ना, क्योंकि इन लोगों को ना खाना पीना बहुत कम कर दिया दोनों बच्चों ने। तो साथ साथ में गुन्नू को भी दिखाते हैं और लक्कू को भी। चलते हैं आगे को। मौसम ना काफ़ी बारिश हो रही है सुबह से, तो इस तरह से हो रहा है। तो चलती गाड़ियाँ दिख रहा होगा आपको, बूंदे बूंदे आ रही बारिश की ना। रोड कितनी पूरी रोड गीली हो चुकी है बारिश की उससे। तो अभी हम लोग पहुंच गए हैं रामपुर रोड में, जाने वाले हैं अभी सीधे, कि जहाँ पे ना हम लोग पहले दिखाते थे बच्चों का स्पेशलिस्ट डॉक्टर है वो। तो वो पहले सब्जी मंडी में थे, पर अब कौन से डॉक्टर को दिखाते हैं ये भी बताती। पहले हम लोग दिखाते थे सोन और खेलते हैं अग्रवाल डॉक्टर को। तो अभी भी हम अग्रवाल डॉक्टर को दिखाएंगे क्योंकि ना बच्चों के स्पेशलिस्ट डॉक्टर वही है यहाँ पे हल्द्वानी पे मेन। तो सोन से तो ज़्यादा लेकिन है अच्छे सोन डॉक्टर भी, लेकिन मेरे बच्चों का आराम ना जहाँ जब भी दवाइयों का होता है तो डॉक्टर अग्रवाल से ही दवाइयों का असर होता है इनको, और सोन की बहुत कम लगती है। तो हम लोग दिखाते हैं ज़्यादातर डॉक्टर अग्रवाल को, जो पहले थे सब्जी मंडी में। तो अब सब्जी मंडी से ना उन्होंने अपना ही पूरा हॉस्पिटल खोल दिया है। तो अब वो चले गए रामपुर रोड पे। अभी हम लोग जाएंगे उन्हीं के क्लिनिक पे, तो दिखाते हैं फिर बच्चों को। लक्कू को तो जो है उसको दोबारा टेस्ट होगा, एक बार टेस्ट कर लिया था हमने। तो दवाइयाँ चल रही थी उसकी 5 दिन तक, तो दवाइयाँ कंटिन्यू करी हम लोगों ने। उसके बाद अब दिखाते हैं, टेस्ट करते हैं क्या निकलता है, नॉर्मल है क्या है। तो चलो चलते हैं, वहीं जाके पता चलेगा आगे को। चलो मिलते हैं सिटी हॉस्पिटल में हम आप लोगों से। तो फ्रेंड्स ना, जिन लोगों को नहीं पता है कि उन्होंने अपनी शॉप यहाँ पे अपना हॉस्पिटल खोल दिया करके, उन लोगों को भी दिखा देती हूँ। यहाँ पे इस जगह पे खोल रखा है उन लोगों ने अपना हॉस्पिटल, खोला है अपना क्लिनिक डॉक्टर SK अग्रवाल करके। तो चलते हैं अंदर को, हस्बैंड लोग को चलते रिसेप्शन। डॉक्टर के क्लिनिक पे गुन्नू वहाँ पे चले गए, वहाँ पे काफ़ी भीड़ हो रही है। यहाँ से लेंगे हम लोग मेडिसिन। लेफ्ट तो गुन्नू को लेके जाते हैं लेफ्ट में। तो यहाँ पे इसका ना टेस्ट होगा क्योंकि लक्कू की शिकायत उसी पे आ रही है।
तो लग रहा है ना लक्कू की शिकायत इसमें भी आ सकती है, क्योंकि ना घर पे ये वायरल हो सकता है। तो चलते हैं आगे को, टेस्ट करवाते हैं इसका। यहाँ पे है लैब, पैथोलॉजी लैब, अब दोनों का टेस्ट। हाँ मत देखो, क्या देखो मम्मी के, देखो मम्मी को। दर्द नहीं होता है, दर्द नहीं होता बेटा, भैया को भी तो करा था, दर्द नहीं होगा। भैया ने तो रोया भी नहीं, बिल्कुल दर्द नहीं हुई। नहीं होती दर्द बिल्कुल भी। मम्मी को देखना। हो गया तो हो गया टेस्ट। चलते हैं ब्लड टेस्ट लेके हैं और शाम को एक रिपोर्ट देखते हैं क्या। हम लोगों को काफ़ी दर्द हो रहा था, ब्लड निकाल। अभी भी ना बारिश रुकने का नाम ही नहीं है। अब चलते हैं हम लोग, उनका टेस्ट तो हो चुका है, अब चलते हैं रिपोर्ट शाम को उसके पापा ले आएंगे। तो दर्द हो रहा है बाबू, उन्होंने दर्द की वजह से हाथ पूरे फोल्ड कर रहे हैं। देखा गुन्नू कहाँ पे वहाँ लगाया, कहाँ पे से लिया ब्लड है। हॉस्पिटल के आने के बाद हम लोगों ने कपड़े वपड़े चेंज करे, उसके बाद खाना पीना बनाया फटाफट से बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों के ना काफ़ी हल्का खाना बनाना है। इनको तला भुना मसाले खाना और खा रहे हो अभी देती हैं, तो इनको ना तला भुना और मसाले वाली चीज़ें कुछ नहीं खिलानी है। तो जो इनके लिए बनाया वही मैंने भी खा लिया, क्योंकि मैं अपने लिए अलग से बनाती तो बच्चे ना उसमें भी खाने का जिद करते। लक्कू करता, गुन्नू तो नहीं करती, लक्कू जिद करता कि मुझे भी ये खाना है करके। तो मैंने जो इनके लिए बनाया ना बिना हल्दी वाला मूंग की, हल्का सा मूंग की खिचड़ी टाइप की बना दी थी मैंने इनके लिए भी, वही मैंने भी खाया। तो उसके बाद हम लोग ना सो गए थे। तो मैं और लक्कू तो अभी उठ गए हैं और गुन्नू सोई है अभी। तो बेचारी ना काफ़ी वीकनेस हो गई गुन्नू को भी, और लक्कू की दवाई, लक्कू थोड़ा सा पहले से फिर भी आराम है, और गुन्नू को काफ़ी वीकनेस हुई ना, इसमें काफ़ी वीकनेस हो जाती है। तो क्योंकि लक्कू को भी ना मैं उस समय से, मुझे इसलिए पता है कि वीकनेस होती है, मुझे तो भी ऐसे भगवान के पास नहीं हुआ है, भगवान ना ऐसा हो। लेकिन बच्चों को मैं उस तरह से कह रही, जब ना लक्कू को स्टार्टिंग में हुआ था, लक्कू को भी ना काफ़ी वीकनेस आ रही थी, काफ़ी कमजोरी। और क्योंकि ना खाना खा रहा था ना कुछ कर रहा था, ये तो खड़े भी नहीं हो पा रहा था। मैंने इसको बड़ी मुश्किल से 2-3 दिन मेरे को पता नहीं चला कि इसे पीलिया है करके। जब इसकी टॉयलेट हल्की पीली आने लगी तब मुझे इस पर शक हुआ कि इसे पीलिया की शिकायत है करके, तब मुझे पता चला। तो फिर मैंने जल्दी से डॉक्टर से, क्योंकि मम्मी की प्रॉब्लम भी हो रही थी वहाँ पे, तो ऐसा मैं इसको भी नहीं दिखा सकती थी। उस समय मेरा मन नहीं था, तबीयत वहाँ अलग ख़राब हो रही थी और यहाँ इसको अलग हो रहा था। तो मैंने सोचा वहीं जाऊँगी जब हल्द्वानी, तो वहीं टेस्ट करूँगी भी। इसकी टॉयलेट जो भी थी हल्की पीली वहीं से स्टार्ट हो गई थी, और आँखें भी ना हल्की पीली हो गई थी। तो मैंने सबको बताया कि मम्मी इसको ऐसा है। तो मम्मी लोग को भी आइडिया नहीं था, क्योंकि मम्मी लोग कहते कहीं आम खाने से, ऐसा खाने से इसलिए हो रहा होगा। ये आम भी ना काफ़ी पसंद करता है, ये आम भी खाता है, तो इसलिए भी इसकी टॉयलेट पीली हुई हो भी सकता है। तो मैंने भी वही समझा स्टार्टिंग में, फिर बाद में मुझे ज़्यादा ही लगा कि मतलब नहीं, आम खाने से इतना पीली टॉयलेट और आंखें इतनी पीली, ऐसा नहीं हो सकता करके। तो मैंने फटाफट से यहाँ आके बच्चों वाले स्पेशलिस्ट, जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, उनको दिखाया। यहाँ पे अग्रवाल डॉक्टर जी हैं वहाँ पे, तो उनको दिखाया लक्कू को। तो उन्होंने लक्षण तो वही बताया स्टार्टिंग, क्योंकि टेस्ट उन्होंने भी उस समय टेस्ट करवाया। तो पहले टेस्ट करवाने से पहले ही बोला कि लक्षण वही लग रहे हैं, तो चलो हम लोग एक बार टेस्ट कर लेते हैं, उसमें क्लियर पता चल जाएगा। तो क्लियर पता चला टेस्ट करने के बाद। उसी दिन शाम को रिपोर्ट आ गई थी, हस्बैंड लेके आए शाम को, तब रिपोर्ट में आया तो मुझे भी तभी पता चला। और डॉक्टर को तो पहले से क्लियर, डॉक्टर कहते हैं 90% लग रहा है और 10% हो सकता है या नहीं हो सकता, ये मैं नहीं कहता हूँ। जब टेस्ट करेंगे तो क्लियर पता चल जाएगा। तो 100% क्लियर ही निकला इसको। तो उसके बाद हम लोग की इसकी दवाई चली 5 दिन की, तो 5 दिन का चला, तो अब इसको ना बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। और इसकी जो हम लोग ना झाड़ फूँक करते हैं वो भी करा हमने साथ में, और दवाई है, क्योंकि एक चीज़ में हमें विश्वास नहीं करना चाहिए, दोनों चीज़ साथ करना चाहिए। तो मैंने दोनों चीज़ करा। तो इसको
पहले तो उसकी दवाइयाँ चली, फिर मैं मम्मी के पास गई मम्मी को देखने। तो वहाँ पे मामा जी लोगों ने भी बताया, मामा जी ने ही, मामा उनके उधर ही हैं कोई, वहीं से चढ़वाया हम लोगों ने। उसके बाद मैं हल्द्वानी आनी थी, उसने फिर हल्द्वानी आके मामा ने नंबर लिया था, फिर वहाँ से चढ़वाया हम लोगों ने। तो मामा लोगों ने बताया मुझे कि ऐसे ऐसे झाड़ते हैं करके, तो उसके उससे इसको अब काफ़ी अच्छा हो गया, क्लियर हो गया। तो भगवान की फसल जल्दी से ठीक भी हो जाए गुन्नू का भी, और गुन्नू को भी लक्षण अभी उसी के लग रहे हैं, लेकिन क्लियर पता चलेगा जब रिपोर्ट आएगी तो तभी पता चलेगा। और पेट में भी क्या पता क्या हो सकता है ना, टेस्ट आने के बाद ही पता चलेगा क्या हो रहा है क्या नहीं। तो बेचारी काफ़ी वीकनेस आ रही है और अभी भी सोई है। तो गुन्नू ना उतने परेशान भी नहीं करते थे मुझे जितना लक्कू ने करा। लक्कू तो मुझे इतना परेशान कर रहा था इन दिनों में जब उसकी तबीयत ज़्यादा ढीली हो गई थी। और गुन्नू भी थोड़ी सी बड़ी है तो वो समझती कि मम्मी को भैया भी संभालना है और मुझे भी संभालना है, तो वो थोड़ा कम परेशान करती है। और थोड़ा सा जब तबीयत ख़राब हुई थी तो आराम से सो जा रही थी, जैसे मुझको तंग नहीं कर रही थी, बस ये बोलती मम्मा मुझे दर्द हो रहा है, सर दर्द हो रहा है, पेट दर्द हो रहा है। बस मैं उसको दवाई ववाई देती तो मैं कहती बेटा सो जाओ करके सो जाऊँगी। लेकिन लक्कू मुझे काफ़ी परेशान करता है। तो यही था। फिर अब करते हैं, उठते हैं काम हम, और उनको दिखाते हैं बेचारी किस तरह से सोई है, किस तरह से कुछ हुई है। ऐसा फटाफट से मैंने किचन पे आके खाना पीना बनाया, और हस्बैंड भी आ गए थे ड्यूटी से, तो मैंने उनको भी दिया खाना और मैंने भी खा लिया, बच्चों को भी खिला दिया। तो गुन्नू की तबीयत अभी थोड़ी ढीली है, तो उन्होंने आधी रोटी खाई, लक्कू को भी खिला दिया हमने। तो अब खाने के बाद खाते हैं ना, कुछ मीठा हो जाए। तो अभी मैं आई किचन पे, हस्बैंड बोले आम लेके आओ कुछ, तो अभी लेके आए हो मार्केट से आम। तो उनको धोती हूँ, फटाफट से काट के लेके आती हूँ और उनको खाते। तो फ्रेंड्स फिर उसके बाद धोते हैं बर्तन। तो फ्रेंड्स ना आज का ब्लॉग यहीं पे रखती हूँ। तो आई हो आप लोग को पसंद आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक करना, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और जो लोग चैनल पे नए हैं ना प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलना। आप लोग के सपोर्ट से ही मेरा चैनल चलेगा। तो आप लोग जैसे देख रहे होंगे मैं काफ़ी टाइम से, थोड़े दिन टाइम से ब्लॉग लेके आ रही हूँ, तो अब सोचूँगी कि कंटिन्यू लाऊँ करके। तो ऐसे ही हो गया था, कभी बच्चों की तबीयत ख़राब, कभी मम्मी की तबीयत ख़राब, तो इसलिए कारण नहीं ले पा रही थी और मन भी नहीं कर रहा था बिल्कुल ब्लॉग बनाने का। तो मैंने सोचा जब मैं मम्मी से मिली तो थोड़ा सा मम्मी को आराम रिलैक्स है, तो उसके बाद से मैंने अपने ब्लॉग डालना स्टार्ट किया। तो चलो फिर रखती हूँ, मिलती हूँ जल्दी से एक नेक्स्ट वीडियो के संग। तब तक के लिए बाय बाय, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ध्यान दीजिए। बाय बाय, गुड नाइट, जय हिंद, जय जय भूमि, जय उत्तराखंड।